भाइयों, आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से पता है कि मैं मैक्सिमम जो है भाई बारसा कंटेंट ही कवर करता हूँ। मैं बाकी टीम्स का कंटेंट तब कवर करता हूँ जब मुझे लगता है कि वाकई इस टीम के साथ ये चीज़ हो रही है और इस टीम को इस टाइम कवर करना ज़रूरी है, वेदर वो कोई भी क्लब हो। मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कवर किया है, मैंने सब किया है। लेकिन हाँ, जितना मैं बारसा कवर करता हूँ उससे ज़्यादा मैं कोई और ज़्यादा टीम कवर नहीं करता। लेकिन जब भी मैं कोई और टीम कवर करना चाहता हूँ या जब भी मैं किसी और टीम के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ तो भाई यानी कि वाकई में उस क्लब में कुछ ऐसा हो रहा है या फिर उस क्लब के बारे में बात करना उस टाइम ज़रूरी हो गया है या फिर उनके प्लेयर्स के बारे में बात करना ज़रूरी हो गया है। जब कोई भी एक वीडियो डेडिकेटेड मैं किसी भी क्लब के बारे में बनाता हूँ तो भाई सबसे पहले थोड़ी फुटबॉल की जीत की बातें कर लेते हैं, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स है बिल्कुल। कल क्रिस्टल पैलेस ने अपना फा कप जीत लिया। कुछ 1905 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, मतलब साल मुझे सन ढंग से याद नहीं है, लेकिन स्थापना हुई थी। और उसके बाद उनकी हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा दिन है। उनके फैंस रो रहे थे, उनके प्लेयर्स रो रहे हैं, उनके चेहरे पे वो चीज़ दिख रही थी कि हाँ यार, हमने क्या अचीव कर लिया है। अभी सिटी के बारे में बातें करेंगे, अभी हालैंड के बारे में बातें करेंगे, लेकिन इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बैठ के हम सिर्फ फुटबॉल सपोर्ट करते हैं। जहाँ कोई भी क्लब गलत जाएगा इंक्लूडिंग बार्सिलोना भाई, उसके बारे में भी ऐसे ही दमखम से बात होगी। और जहाँ कोई भी क्लब कुछ अच्छा जीतेगा अपनी हिस्ट्री में या फिर किसी रिजीम के खिलाफ, है ना, उस चीज़ को तो और भी बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट किया जाएगा। कल क्रिस्टल पैलेस जब जीती भाई, मेरा सिटी के लिए एक हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन जब धीरे धीरे 90 मिनट हुई मेरे को लगा यार नहीं यार। जब मैंने उनके फैंस देखे ना, मैं नहीं यार। जब सुपर लीग का वो माहौल मेरे को याद आया कि जब बड़े बड़े क्लब्स को इंक्लूड करने की बातें चली थी और बाकी क्लब्स छोड़ो यार, जिन क्लब्स को इंक्लूड करने की बातें चली थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, ये सब फैंस विरोध में आ गए थे कि नहीं भाई, हम फुटबॉल को फुटबॉल ही रहने देना चाहते हैं। यहाँ पे कोई बड़े लोगों की वो होता है ना, अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है, इस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करने वाले। तो रिस्पेक्ट है उन सब क्लब के फैंस के लिए जिसने इस चीज़ का विरोध किया था, इंक्लूडिंग अस। भाई, मेरा हमेशा से मानना यह है फुटबॉल जीतना चाहिए भले ही सामने कोई भी क्लब हो। और क्रिस्टल पैलेस कल जीती, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई यार। मुझे मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बारसा जीत गई और ब्लॉगराना कलर्स तो उनके थे ही, मैं बस ऐसे एक जोड़ रहा हूँ। लेकिन भाई ये चीज़ हर फुटबॉल फैन को सेलिब्रेट करनी चाहिए। और जिन बंदों ने भी वो सेलिब्रेशन देखी है, जिन बंदों ने भी उन फैंस को देखा है लास्ट के 2.5 मिनट्स में रोते हुए कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, भाई हर बंदा, हर क्लब का बंदा उस चीज़ से कनेक्ट करेगा। तो रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल पैलेस, ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी। अब आते हैं भाई मैनचेस्टर सिटी पे। इसको थोड़ा सा मैं पीछे से लेके आऊंगा, देन विल डिस्कस भाई हालैंड, ठीक है। भाई जब सिटी, मुझे ऐसा फील होता है मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरी ओपिनियन है और हम सब यहाँ पे ओपिनियन देने के लिए बैठे हैं। और आप भी अपना ऑनेस्ट ओपिनियन मेरे को देना, ये मत देखना कि मैंने क्या बोला है तो आप उस चीज़ से एग्री करो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप अगर मुझसे एग्री करते हो तो एग्री करना भाई, और अगर डिसएग्री करते हो तो भाई मेरे को लॉजिक दे के बिल्कुल मैं आपकी डिसएग्रीमेंट लूंगा हाथ जोड़ के, ठीक है। आओ भाई, मैंने ये महसूस किया है कि ट्रेबल जीतने से पहले सिटी एक कॉम्पिटिटिव टीम थी। सिटी के अंदर एक भूख लगती थी, ग्वार्डियोला के अंदर एक भूख लगती थी कि हाँ ये प्रूव करना है। ट्रेबल जीतने के बाद जब पहली कम्युनिटी शील्ड का मैच हुआ, मेरे को अच्छी तरह याद है, जब मैंने वो मैच देखा, आई थिंक आर्सेनल थी, है ना, पेनल्टीज में वो मुकाबला गया था। तो जब शुरू में सिटी हल्का खेल रही थी ना, बहुत हल्का, बिल्कुल अपने नेचर से विपरीत, आफ्टर ट्रेबल विन, ठीक है, आफ्टर चैंपियंस लीग विन के बाद, तो मेरे को ऐसा लगा यार कि ना ये टीम दिल से खेल ही रही है। और जब 70-80 मिनट हो गए, मेरे को लगा शायद कोई स्ट्रेटेजी होगी कि आर्सेनल कुछ ये ऊपर है, या हम इसको पेनल्टीज में जाके निकाल लेंगे या 2.5 मिनट्स में गोल मार के खत्म कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, ठीक है। पर वो हुआ नहीं। तब जाके मुझे पहली बार ये महसूस हुआ था, तब जाके मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि भाई सिटी में आ गई है एरोगेंस। मैं गलत हो सकता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, सिटी फैंस अगर देख रहे हैं तो भाई मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप एग्री करोगे। भाई सिटी का आप तब से ग्राफ उठा के देख लो, सिटी ने जो फॉर ग्रांटेड फुटबॉल खेला है। कल मैं जब वो लास्ट के 10-15 मिनट देख रहा था ना, जब क्रिस्टल पैलेस 1-0 ऊपर थी भाई, मैंने सिटी का लास्ट के 10-12 मिनट में ऐसा कोई भी खतरनाक अटैक नहीं देखा कि यार ओ गोल रह गया, ओ अरे यार एक और शॉट, अरे घुस गए घुस गए घुस गए, कुछ नहीं। लास्ट के 10-12 मिनट में कम से कम 5 से 6 गंदे क्रॉसेस, जिसको कीपर ने भी इंटरसेप्ट नहीं किया, वो बॉल पीछे गई गोल किक के लिए। इतने घटिया क्रॉसेस, चाहे वो फोर्डन है चाहे वो कोई भी है। और ये नहीं मैं सिटी की तरफ ले रहा हूँ, नहीं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ इस क्लब के बारे में भाई,
लेगेसी ऐसे ही नहीं बनती। किसी महान आदमी ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि आप चोटी तक तो पहुंच जाओगे, आप कामयाबी तक, आप नंबर वन पोजीशन तक तो पहुंच जाओगे, उसको मेंटेन कैसे करोगे, वहां पर करेक्टर दिखता है। और यहाँ पे आती है बाकी टीम्स, बारसा, मड्रिड, लिवरपूल, मतलब ऐसी टीम, बायर्न म्यूनिक, ऐसी टीमें आती हैं निकल के, जब दिखता है कि हाँ इन्होंने अपनी जो डोमिनेंस है, अपना जो वर्चस्व है, अपना जो आधिपत्य है भाई, वो बनाए रखा। और वाकई ये चीज़ टफ है। आप साइकिल की रेस में आओ, नंबर वन पे आओ, या आप दौड़ लगा रहे हो 100 मीटर 400 मीटर, आप नंबर वन पे हो, तो आप पे प्रेशर अलग होता है, क्योंकि आपको मेंटेन करना है। तो सिटी पे वो मेंटेन नहीं हुआ। इससे सिद्ध होती है सिटी की थोड़ी सी अभी स्मॉल मेंटालिटी, सिटी की इमेच्योर मेंटालिटी। और इनके फैंस भी कहीं ना कहीं निराश होंगे भाई, क्योंकि इस सीज़न जो उनकी भद पिटी है, और वो भद यार बहुत ही गंदी पिटी है यार। भले डी ब्रुयना ने रिटायर होने का वो मेरे मतलब क्लब छोड़ने का वो कर लिया है, फैसला कर लिया, 100 चीज़ें हैं, पर प्लेयर्स तो वही हैं भाई। कहाँ गई वो झील? मैं हमेशा से बोलता हूँ सिटी की प्रॉब्लम है अब सेम सेट ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ जीत ली है। यहाँ पे नए बंदे लेके आओ। और सिटी ने जो परफॉर्मेंस की है, ये सिर्फ ओवर एक्टिंग की परफॉर्मेंस थी। ये ट्रेबल को हजम नहीं कर पाए। हाँ, ट्रेबल उन्होंने जीत लिया, कुछ क्लब्स, बड़े क्लब्स ऐसे जिन्होंने अब तक ट्रेबल जीता नहीं है, ठीक है, लेकिन लेकिन भाई उस ट्रेबल को ये लोग हैंडल नहीं कर पाए, और वही कामयाबी का जो खामियाजा है वो अभी ये भुगत रहे हैं। अगर वही चीज़ डबल होती ना, डोमेस्टिक डबल या फिर चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग, सिटी इतना बुरा खेलती ना, क्योंकि साफ दिखती थोड़ी सी एरोगेंस, साफ दिखती थोड़ी सी, यार बिल्कुल लगती नहीं वो प्लेयर्स हैं भाई, ये लगते नहीं वो प्लेयर्स हैं। इसलिए प्लेयर्स से मैं आता हूँ हालैंड पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बारसा फैंस के लिए इस साल और अगले साल के लिए, क्योंकि 2026 का मैंने रूमर सुना है 170-75 मिलियन का। भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत, मेरे को लगता नहीं कि मैं इस वीडियो में ही पूरा कवर कर पाऊंगा, लेकिन एक सोच दे पाऊंगा, क्योंकि हमें पता है पूरे ट्रांसफर मार्केट के बारे में, हम इसके बारे में बात करेंगे। भाई हालैंड बारसा में आना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं हर फैन का एक पर्सपेक्टिव लूंगा भाई। जो लोग चाहते हैं, हाँ है, लेकिन भाई बारसा ने जब भी बिग मनी साइनिंग की है, जब भी बिग 100 से ऊपर के, डेम्बले, कुटिन्यो, उन्होंने मुंहता ही है, क्योंकि बारसा के बैच का प्रेशर, बारसा के सोशल मीडिया का प्रेशर, बारसा के ऊपर मीडिया का प्रेशर, वो सारी रिजीम, वो सारे प्रोपेगेंडाज, वो सारे नैरेटिव्स, उसमें भाई वो बंदे आके खेल नहीं पाते भाई। सिटी के बैच का प्रेशर थोड़ा कम है ऑनेस्टली, जो मार्केट में है चीज़। भाई आप समझो, हालैंड अगर आया 175 मिलियन में, क्योंकि 100 से कम में तो आने वाला है नहीं, 100 छोड़ो यार, 150 मिलियन से कम में वो प्लेयर आने वाला है ही नहीं। और अगर वो आ जाता है और वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आप तो पिल गए ना भाई। ये मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ जो चाहते हैं हालैंड आए। भाई फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? वेजेस सुपर, ट्रांसफर वैल्यू सुपर, आपने 100 मिलियन कुछ मिलियन चैंपियंस लीग खेल के जीते हैं इस सीजन, भाई ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, कामयाब हो जाए बहुत बड़ी बात है, भगवान ना करे इंजर्ड हो, मैं ये नहीं कहता कि अरे यार वो कामयाब नहीं होगा, भाई हो जाएगा। उसके ऊपर जो तोहमत लगती है, कि भाई बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाता, हाँ वो नहीं कर पाता। कल भी डिब्रोना के क्रॉस पे, हाँ टारगेट पे वो शॉट था, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही यार। वो कुछ बुरा कर भी नहीं रहा है, लेकिन अच्छा भी नहीं कर रहा है बड़े मैचेस में। और लगातार बार बार हमने ये बात देखी है। मैं प्रीमियर लीग बड़े मैचेस की बात नहीं कर रहा, मैं यूसीएल की बात कर रहा हूँ भाई। वो वहां पे लिंकअप प्ले नहीं कर पाता, वो वहां पे फिनिश नहीं कर पाता, वो वहां पे अनलक्की रहता है। और अनलक्की मैं चीज़ भी हटा दूं, तो भाई पॉजिटिवली अगर वो बाहर से में आता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कर जाएगा, लेकिन मैं उसके लिए इतना बड़ा पैसा देने के लिए तैयार नहीं हूँ भाई। हाँ, सुपरस्टार साइनिंग होगी, हाँ जर्सीज बिकेंगी, हाँ जब वो आएगा उसको पूरा समर्थन है, लेकिन उससे पहले की प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ भाई। जिस हिसाब से हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है और वो अब रिकवर होनी शुरू हुई है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि पैसे हल्के से आए तो सारे डाल दो। वेट करो सही टाइम का यार, क्या पता अगला चैंपियंस लीग आप जीत जाओ, तब ट्राई करो आप उसको, हालैंड को। क्या पता रिलीज क्लॉज और कुछ 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 हो जाए ऐसा। और अगर नहीं भी आता तो आपके पास ऐसी टीम है, आप बाकी पोजीशन में प्लेयर लगाओ। आप ऐसे एक प्लेयर को लेके मत आओ जो सुपरस्टार साइनिंग के नाम पे कहीं हक ना दे। हक दे तो पूरी टीम का मोरल डाउन हो जाएगा, और बाकी पोजीशन भी आप स्ट्रेंथन नहीं कर पाओगे भाई। मैं कहता हूँ देखो, जैसे डेम्बले यहाँ पे खेला बारसा में, 5-6 साल जो भी निकाले उसने, भाई वो परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है, वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाया, इंजर्ड सब कुछ, लेकिन पीएसजी में जाके वही काम वो बंदा कर गया। तो क्या पता जो बड़े मैचेस में हालैंड वहाँ नहीं खेल पा रहा है, क्या पता बारसा में आके खेल जाए। मैं तो कहता हूँ 99.99% वो खेल जाएगा, लेकिन 1% अगर नहीं खेल पाया, फिर क्या करोगे? फिर कहाँ जाओगे? उन्हें 175 मिलियन का हिसाब देने और लेने, क्योंकि टेबास तो आपके पीछे वैसे ही पड़ा हुआ है। उस वेजेस में आपके 3 प्लेयर फिट होंगे भाई। अब मैं आ रहा हूँ थोड़ी सी इसके नेगेटिव पे, साइनिंग की नेगेटिव पे। भाई देखो,
पर्सनली मैं अभी नहीं चाहता हालैंड आए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो कि एक उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जो कि पीआर मटेरियल नहीं है, जिसने अपने नाम से अपना नाम कमाया भाई, वर्ल्ड कप में हर तरह की परफॉर्मेंसेस, ट्रेबल वो भी जीता भाई। अल्वारेस एथलेटिको नहीं बेचेगी, लेकिन उसका क्लॉज अगर कम है हालैंड से तो उसको ट्रिगर करो ना भाई। और अगर अल्वारेस नहीं आता है तो कोई और प्लेयर लेके आओ 60-70 मिलियन। देखो क्या होता है ना भाई, हद से बड़ी साइनिंग हगती ही है अधिकतर। या तो आप बहुत ही बड़े प्लेयर हो जाते हो, एम्बाप्पे, यमाल, मेसी, रोनाल्डो, तब बात अलग है भाई। लेकिन अगर आप उभरते हुए प्लेयर हो और आपके बड़े बड़े मैचेस की मतलब ना उस पर सवाल है परफॉर्मेंस पे, तब ये अमाउंट देना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हालैंड बुरा प्लेयर है, हालैंड कामयाब होगा, लेकिन इस अमाउंट में हमारी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होती तो आजा, लेकिन अभी नहीं है भाई। क्योंकि अगर उसको ले आए तो बाकी पोजीशन का विंगर का क्या होगा भाई, क्या करोगे आप? हम सभी कोसेंगे विंगर ले आते यार, विंगर ले आते यार। इसलिए पहले वो आने दो जो होता है, जो बनता है। पहले दाल रोटी खा लेते हैं ना भाई, दाल रोटी दही सलाद खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ना आइसक्रीम आएगी नहीं आएगी। उसके बाद देखते हैं बादाम शेक पीना नहीं पीना है, उसके बाद डेजर्ट खानी नहीं खानी, ठीक है। उसके बाद हम बाहर जाके कुल्फी खाएं ना खाएं, पहले पेट भर लेते हैं भाई। पता चला कुल्फी खा ली, मीठे के स्वाद में ना पेट भरा, ठीक है, और शुगर होने का खतरा हो गया, वो अलग कुल्फी खा खा के। तो थोड़ा सा रुकते हैं भाई, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा चीज़ों को काम होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भाई अभी मेरे हिसाब से हालैंड से ज़्यादा ज़रूरी साइनिंग है लेफ्ट विंगर, ठीक है। हालैंड से ज़्यादा ज़रूरी साइनिंग है भाई हमारा स्ट्राइकर। मैंने पिछले 3-4 महीने से बोल रहा हूँ स्ट्राइकर की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर पैसा है तो सब ले आओ, विंगर भी ले आओ, स्ट्राइकर भी ले आओ, राइट बैक भी ले आओ, सेंटर बैक भी ले आओ, गोलकीपर भी ले आओ, नहीं, लेकिन औकात नहीं है अभी भाई। एक डैनी ऑल्मो को रजिस्टर करने के लिए तुम्हें पूरे सिस्टम से भिड़ना पड़ गया मेरे भाई। एक डैनी ऑल्मो को खिलाने के लिए आपको अपनी एडी चोटी तक का जोर लगाना पड़ गया। कोई तो बात हो, आपको क्या लगता है हालैंड आके ऐसे खेल जाएगा, उसके बाद आप बाकी प्लेयर्स ऐसे साइन कर लोगे? नहीं भाई, रुक जाओ रुक जाओ, हालैंड भी साइन करेंगे। मेरे हिसाब से हालैंड साइन करने का सबसे एक बढ़िया मौका है अगले 1-2 साल में। यूसीएल जीतो किसी तरह, ठीक है, पैसा आएगा। उससे पहले अगर आप इस सीजन लेफ्ट विंगर ले आते हो, निको विलियम्स ले आते हो, ठीक है, आप लुकमैन ले आते हो, या फिर आप कुछ मतलब एक, वो हम डिस्कस करेंगे जब ट्रांसफर मार्केट खुलेगा। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट भाई, जो कंटेंट बनाने में मजा आता है। तो भाई आप उसको स्ट्रेंथन कर लो एक बार, आप राइट बैक ले आओ, आप लेफ्ट बैक ले आओ, ठीक है, आप विंगर ले आओ, उसके बाद देख लेंगे हालैंड। क्योंकि बाकी चीज तो पूरी होगी ना, फिर जाएंगे ना कुल्फी के लिए। अभी थोड़ा सा मैंने बात करने की कोशिश की है, शायद मैं समझा पाया हूँ भाई। आप भी मेरे को अपनी ओपिनियन बताना। बाकी ट्रांसफर मार्केट खुलने वाला है और बाकी हम डिस्कस करेंगे, मज़ा आने वाला भाई ट्रांसफर मार्केट में, जो भी बातचीत होगी। और सबकी साइनिंग्स की बात करेंगे, मैड्रिड की बात करेंगे, लिवरपूल की बात करेंगे, सारी बात करेंगे भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्काल बारसा।